तो गुड मॉर्निंग माय डियर बच्चों। क्लास 12 और आज भी चैप्टर हो रहा है आपका ख़त्म। तो इस चैप्टर में आप समझ ही गए हैं, जब कहानी ख़त्म हो जाती है, ये कहानी ख़त्म हो गई थी यहाँ पर। तो हमारी जो ने क्या कहा था, लेकिन डैडी, क्योंकि वो चाहती थी कि जो डैडी जो मतलब कहानी सुना रहे हैं वो कहानी उसी के अकॉर्डिंग सुनाई जाए जो कहानी वो चाहती है। तब डैडी को जो वो आवाज़ लगाती है, कहती है डैडी। तो डैडी कहते हैं हाँ बेटा। देन डिड द अदर एनिमल्स रन अवे? तो क्या वे जो दूसरे जानवर थे वो भाग गए थे क्या? तब डैडी कहते हैं नो, नहीं, बिकॉज इवेंचुअली दे गॉट यूज टू द वे ही वॉज। बिकॉज अंततः उन सभी को आदत पड़ गई थी उसी तरीके की जैसा वो था। एंड डिड नॉट माइंड इट एट ऑल, और उन्हें इस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। अब क्योंकि बच्ची हमारी छोटी है तो वो अपने पापा से पूछती है कि पापा, व्हाट इज द इवन सी लेडी? कहना तो चाहती थी इवेंचुअली, और क्या कहती है कि पापा ये इवंस लेडी क्या होता है? तो पापा बताते हैं बेटे इवंस लेडी होता है इन अ लिटिल बॉयल। थोड़े समय बाद उन सबको आदत पड़ गई थी बिल्कुल ऐसे ही कंक की जैसा वो था। तब वो कहती है कि पापा, दैट वाज अ स्टूपिड मॉमी। वो मम्मी मूर्ख थी क्या? इट वाज नॉट। तभी जो है वो जो हमारा जैक है वो क्या कहता है, अरे नहीं बेटा। ही सैड विद रेयर एम्फेसिस, उसने मतलब एक अजीब से दबाव के साथ कहा। एंड बिलीव्ड, और विश्वास दिलाया उसे, फॉर हर एक्सप्रेशन, उसके एक्सप्रेशन के लिए। नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कहते, मम्मी बहुत अच्छी थी। दैट सी रियलाइज्ड, और जब उसने अपनी बेटी को ऐसे समझाया तो जो हमारी जो थी वो समझ गई, कुछ ऐसा उसे एहसास हुआ कि ही वॉज डिफेंडिंग हिज ओन, जैसे वो अपनी मम्मी का बचाव कर रहे हैं टू हर, उससे छोटी बच्ची से अपनी मम्मी को बचा रहे हैं कि जिससे उसके माइंड में गलत ना बैठ जाए बात। और समथिंग एज ओड, या फिर ऐसा ही कुछ तरीके का जैसे उन्होंने व्यवहार किया, तो जो समझ गई थी कि भाई कुछ ऐसी बात हो सकती है कि वे शायद अपनी मम्मी की कहानी बता रहे हों। नाउ आई वॉन्ट यू टू पुट योर बिग हैवी हेड इन द पिलो। अब उन्होंने कहा अब अपना बड़ा सा सर अपने तकिए पर रखो, एंड हैव अ गुड लॉन्ग नैप, और सो जाओ। नैप क्या होता है भाई? नैप कहते हैं नींद को, और सो जाओ। ही एडजस्टेड द शेड सो नॉट इवन अ क्रैक। उन्होंने एडजस्टेड द शेड का मतलब, शेड क्या होता है? शेड होता है, अभी मान लीजिए ये रूम बना हुआ है, इस रूम में ये बेड है और यहाँ पर विंडो लगी हुई है, विंडो पर एक ऐसे पर्दा लटका हुआ है। तो उन्होंने क्या किया, पर जाकर जो है पर्दे को सही किया। ये हमारी जो लेटी हुई है, पर्दे को सही किया, और सही करने के बाद इवन अ क्रैक ऑफ डे, जिससे जो दिन की कोई भी जो है एक क्रैक है यानी कि जो किरण है सोव्ड, वो दिखाई न दे। नॉट इवन अ क्रैक ऑफ अ डे सोव्ड, एंड टिप टॉयड टू द डोर, और दरवाजे की ओर जाने लगे। इन द प्रिटेंस, प्रिटेंस क्या होता है? बहाना। प्रिटेंस क्या होता है? बहाना। इस बहाने में दैट सी वॉज ऑलरेडी असलीप, कि ये सोचकर कि वो सो गई है पहले ही। बट व्हेन ही टर्न, जब वो उन्होंने देखा मुड़कर पीछे, तो सी वॉज क्राउचिंग ऑन टॉप ऑफ द कवर। वो तो बल्कि टॉप ऑफ द कवर, उस चादर के ऊपर ही बैठी हुई थी, उस चादर को जो है क्राउच किए हुए, मतलब उसे जकड़े हुए। एंड स्टेयरिंग एट हिम, और अपने पापा को ताक रही थी, और बोली, वो सॉरी जो जैक है, जैक कहता है ए गेट अंडर द कवर, चलो चादर ओढ़ो ये, एंड फॉल फास्ट स्लीप, जल्दी सो जाओ। बॉबी स्लीप, बॉबी पहले ही सो गया है। बॉबी कौन है? उसका छोटा भाई। सी स्टूड अप, वो खड़ी हो गई। एंड बाउंस्ड जिंजरली ऑन द स्प्रिंग, और जैसे स्प्रिंग फुदकता है ना, बिल्कुल ऐसे फुदकने लगी। आपको भी देखिए ना, कोई बच्चे जो हैं, जैसे कि आप भी कभी आपने भी ऐसा किया होगा, आप अपनी खटिया पर, बेड पर, या फोल्डिंग पर बैठे बैठे फुदक रहे होंगे, दोनों पैर मोड़े हुए पैर से ही फुदकने की कोशिश कर रहे होंगे, है ना? जैसे कि जो है मैं आपको कोशिश करता हूँ बनाकर दिखाता हूँ।
इस तरीके से आप बैठते हैं बेड पर और फुदकते हैं दोनों पैरों से ना, दोनों पैरों से फुदकते हैं। तो ऐसे जो है वो फुदकने लगी। स्प्रिंग की तरह देखो लिखा तो है, स्प्रिंग कैसे फुदकता है, एक ही जगह पर फुदकता रहता है। और जोर जोर से फुदक रही है। फुदकते फुदकते क्या बोलती है, डैडी। डैडी बोलते हैं हाँ बेटा। टुमारो, कल, आई वॉन्ट यू टू टेल मी द स्टोरी, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे कल कहानी सुनाओ। और ऐसी कहानी दैट विजार्ड टुक द मैजिक वैंड एंड हिट दैट मम्मी, कि जादूगर ने वो छड़ी उठाई और मम्मी के सिर पे दे मारी। हर प्लम्प आर्म चोप्ड फोर्सफुली, और वो भी बड़ी तेजी से। हर प्लम्प आर्म्स चॉप्ड फोर्सफुली, देखो इस बात का समझो, हर यहाँ पर ये जो को कह रहा है। प्लम्प आर्म्स कहते हैं मोटे मोटे हाथ। उसके मोटे मोटे जो हाथ थे लड़की के, मोटे मोटे जो हाथ थे लड़की के, वो चॉप्ड फोर्सफुली, उन्होंने बड़ी तेजी से इशारा किया। चॉप का मतलब वैसे तो काटना होता है, लेकिन उस लड़की ने कि पापा ऐसे उठा के ना ऐसे मार दी, कल की कहानी सुनाना। तो उसने करके दिखाया अपने पापा को, पापा ऐसे उठाई छड़ी और ऐसे मार दी, राइट ओवर द हेड, बिल्कुल सीधे सर पर। तब पापा कहते हैं नो, दैट इज नॉट द स्टोरी, नहीं बेटे कहानी ये नहीं है। द पॉइंट इज दैट द लिटिल स्कंक लव्ड हिज मम्मी मोर, बल्कि पॉइंट ये है कि वो छोटा स्कंक जो है वो अपनी मम्मी से बहुत प्यार करता था। दैट ही लव्ड ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स, इतना प्यार वो किसी दूसरे जानवर से नहीं करता था। एंड सी न्यू, और वो जानती थी, यानी कि मम्मी जानती थी, सी वॉट वॉज राइट, कि उसके लिए क्या सही है, इसलिए वो ऐसा नहीं करेगा। लेकिन हमारी बच्ची फिर जिद्दी है, क्या कहते, नो टुमारो यू से ही हिट मॉमी, डू इट, नहीं तुम्हें करना है, तुम कहोगे कल की मम्मी को जो है जादूगर ने हिट किया। सी किक्ड हर लेग्स, आपने देखा ना वो जैसे बेड पर आप बैठते हैं और बेड पर दोनों पैर साइकिल की तरह चलाने लगते हैं, कपड़ों को घिसने लगते हैं जिन कपड़ों पे बैठे होते हैं आप, वो ऐसे जो है पैर चलाने लगी। एंड सेट डाउन ऑन द बेड, और बेड पर बैठ गई। विद अ ग्रेट हीव एंड कंप्लेन ऑफ स्प्रिंग, बट ग्रेट हीव, वो थोड़ी तेजी से करती हुई और फुदकती हुई, यानी कि जिद करती हुई। भाई मैं आपको सिंपली कह दूं, यहाँ पर जो है अभी मैं सीन करके तो नहीं दिखा सकता आपको, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि वो जिद करती हुई ऐसे बैठ गई। एज, जैसे कि सी हैड डन हंड्रेड्स, जैसे कि उसने जो है मतलब सैकड़ों टाइम से इट, सैकड़ों टाइम्स बिफोर, उसके सामने सैकड़ों बार ये काम किया था। एक्सेप्ट दैट, लेकिन ऐसा नहीं जैसा इस टाइम किया था, दिस टाइम। सी डिड नॉट लाफ, पर ऐसा, क्योंकि अब की बार वो कहते हुए डरी नहीं, हंसी नहीं। अब की बार वो कहती हुई हंसी नहीं, अब की बार गुस्से में कह रही थी, और कह रही थी डैडी सुनाओ, ऐसी कहानी सुनाना, बिल्कुल ऐसी कहानी सुनाना। वेल वी विल सी, तो पापा ने कहा, जैक ने कहा चलो ठीक है देखते हैं। नाउ एटलीस्ट यू हैव रेस्ट, चलो अब तो आराम करो। स्टे ऑन द बेड, बेड पर ही रहना। यू आर गुड गर्ल, अच्छी बेटी हो तुम। ऐसा कहकर जो हमारा जैक था भाई वो नीचे चलता है। ही क्लोज द डोर, वेंट डाउन स्टेयर्स। क्लेयर हैड स्प्रेड द न्यूज़पेपर एंड ओपन द पेंट कैन। जो क्लियर है, क्लियर ने जो है न्यूज़पेपर बिछाए हुए हैं चारों तरफ को, पेंट का डिब्बा खोला हुआ है। एंड वियरिंग एन ओल्ड शर्ट ऑफ हिज ओन टॉप ऑफ हर मैटरनिटी स्मोक। मैटरनिटी स्मोक क्या होता है कि वो जो है मतलब माँ बनने वाली थी, तीसरा बच्चा आने वाला था, और उसने जो है मतलब मैटरनिटी स्मोक पहना हुआ था, यानी कि वे कपड़े जो ढीले ढाले से होते हैं, और उसके ऊपर एक ओल्ड शर्ट पहनी हुई थी उसके पिता जैक की। वो द स्ट्रोकिंग द चेयर, और वो चेयर को पेंट कर रही थी विद अ डीप्ड ब्रश, पेंट में डिप किए हुए ब्रश के साथ। अबोव हिम, उसके ऊपर, फुट स्टेप्स वाइब्रेटेड एंड ही कॉल्ड जॉनी। तभी जो है ऊपर से पैरों की आवाज़ आती है, तो जो जैक है वो आवाज़ लगाता है, जॉनी शैल आई कम अप देयर एंड स्पैंक यू, आऊँ क्या, पिटाई करूँ तुम्हारी। भाई ऐसे तो नॉर्मली सबके साथ हो ही जाता है कि आऊँ पिटाई करूँ। द फुट स्टेप हेजिटेटेड, तभी जो पैरों की आवाज़ है वो हेजिटेट हो जाती हैं और बेड पर चली जाती हैं। देयर वॉज अ लॉन्ग स्टोरी, क्लियर सेड, अब क्लियर बोलती है कहानी बड़ी लंबी सुनाई तुमने अब की बार। तभी वो क्या कहता है, अरे बेचारी बच्ची है, पुअर किड, ही आंसर। एंड विद अटर वियरनेस वॉच्ड हिज वाइफ, अटर वियरनेस, भाई वो थका हुआ था, बुरी तरह से थका हुआ।
वॉच्ड हिज वाइफ लेबर, वो देख रहा था कि उसकी पत्नी बड़ी मेहनत कर रही है। द वुड वर्क, लकड़ी का काम कर रही है। केज ऑफ मोल्डिंग्स, केज ऑफ मोल्डिंग्स कहते हैं लकड़ियों का सांचा बना हुआ, उसे पेंट कर रही है। हाफ न्यू आइवोरी, और एक नई जो है आइवोरी है। आइवोरी कहते हैं जैसे कि जो है ना क्या कहते हैं, ए इस तरीके की वो होती है, ए यू, जैसे कोर्ट में खड़ी होती है ना, कोर्ट में कटघरे से होते हैं वो, इस तरीके से। और आइवोरी एंड फेल्ट कॉट इन एन अगली मिडिल पोजीशन, और वो महसूस कर रहा था भाई, ही फेल्ट कोट वैसा महसूस कर रहा था इन अगली मिडिल पोजीशन, जैसे कि एक भद्दी सी जो है स्थिति बन गई हो कि वो हाँ भी करे तो अपनी पत्नी की मदद करना भी चाहे। दो ही एज वेल फेल्ट हिज वाइफ प्रेजेंस इन द केस विद हिम, भाई ऐसा महसूस कर रहा था जैसे कि वो जो है एक कटघरे में जो है बंद हो गया है, और एक भद्दे से कटघरे में बंद हो गया है। और देखो यहाँ पर भी कह रहा है कि वो अकेला बंद नहीं हुआ है, ही एज वेल फेल्ट हिज वाइफ प्रेजेंस इन द केज विद हिम, कि उस कटघरे में उस वो जो है उसकी वाइफ भी बंद हो गई है। ही डिड नॉट वॉन्ट टू स्पीक विद हर, ना तो वो उसके साथ बोलना चाहता। क्यों नहीं बोलना चाहता, अगर बोलेगा तो काम करना पड़ेगा, काम कराने की उसकी स्थिति नहीं है। वर्क विद हर, ना ही तो काम करना चाहता, ना ही उसे छूना चाहता, किसी भी तरीके से उसके साथ कोई रिएक्ट नहीं करना चाहता। तो वो चाहता था भैया। और ये लो भाई ये बच्चों, हो गई आपकी कहानी खत्म। कहानी खत्म होते ही पैसा हजम। ये रहे रीडिंग विद insight. What is the more issue that the story raises? How does Joe want? किसी भी क्वेश्चन का इतना छोटा सा आंसर नहीं है हमारे बच्चों। अब कहानी का जो मोरल इशू है वो क्या है कि हमारी बच्ची 4 साल से कहानी 4 साल की हो गई है, और कहानी के अंदर जो ऑथर है वो हमेशा उसे कहानी सुनाया करता है। ये इशू है, आता है और वो सैटरडे को थका आता है, वही कहानी सुनाता है। हाउ डज जो वांट द स्टोरी इन द एंड, एंड में क्या चाहती थी जो, कहानी को कैसे सुनाए। और वाई डज जैक इंसिस्ट दैट इट वाज द विजॉर्ड दैट हिट नॉट द मदर। ये वही क्वेश्चन देखो 12th में, वो आप क्वेश्चन को तो मैं कुछ कहूँगा ही नहीं। ठीक है मेरे बच्चों, हैव अ गुड डे। क्वेश्चन करें बहुत अच्छे।